हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम अमदस है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं ट्रंप, ऐलान से मचा हड़कंप, रशिया भी भड़का। तो भाई साहब, ये ट्रंप है जो इनको मोदी जी को हटाना चाहता है। मतलब वो पावर, जाहिर बात है, जिस तरह बांग्लादेश का कभी तख्ता हटा दिया, कभी किस मुल्क का हटा दिया, इसी तरह मोदी जी को भी उसका हटाने का। ये पहले भी कुछ खबरें आई थी और अभी फिर आ रही हैं, तो समझो इसके पीछे वाकई है। लेकिन उन्हें नहीं पता आगे मोदी बैठा हुआ है और मोदी के सपोर्टर ऐसे हैं कि भाई मैं कहता हूँ ऐसे सपोर्टर मैंने नहीं देखे। अमित शाह का वो बयान याद आता है, जान दे देंगे भाई, इसके लिए वही सीन है। तो भाई ट्रंप और इंडिया स्टॉप रशिया, मतलब क्या है इसके ऊपर खबर आई है बहुत बड़ी, देखते हैं। तो स्टार्ट। I don't want to destroy his political career. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्त बोलकर उन पर जो हमला किया है वो बहुत बड़े खतरे का संकेत है। सोशल मीडिया पर तो लोगों का कहना है कि ट्रंप ने इस बार सीधे पीएम मोदी को धमकी दी है कि आप ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर लोग डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। वैसे शायद ट्रंप का बयान सुनकर रूस भी भड़क गया है, क्योंकि भारत पर ट्रंप के बयान के बाद रूस ने भी एक बयान दिया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हंसते हुए पीएम मोदी को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जानबूझकर एक अधूरा बयान देते हुए कहा कि वैसे तो मैं पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बताइए, बिना किसी सबूत के डोनाल्ड ट्रंप कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। बहरहाल, इतना बोलने के बाद ट्रंप ने एक बेवकूफी वाला बयान दिया जो सुनने में अटपटा जरूर है लेकिन बेहद खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत को सालों से देखा है। भारत एक शानदार देश है। यहाँ हर साल आपको एक नया लीडर मिलता है। कुछ तो बस कुछ महीनों तक ही टिक पाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मोदी बहुत समय से टिके हुए हैं। सुनने में आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीएम मोदी और भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के बयान को हल्के में ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि ट्रंप का सामान्य ज्ञान शायद कमजोर है। उन्हें पता नहीं है कि भारत में हर साल लीडर नहीं बदलते। कितने साल से तो पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ट्रंप के इस बयान को सामान्य ज्ञान से जोड़कर देखने वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है कि मेरे दोस्त पीएम मोदी बहुत समय से प्रधानमंत्री हैं। यानी ट्रंप ने यहाँ सीधे सीधे धमकी देने की कोशिश की है कि पीएम मोदी बहुत समय से प्रधानमंत्री हैं। आगे आप समझ ही सकते हैं। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को राहुल गांधी और कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इस बयान पर भारत सरकार ने क्या कहा है, रूस ने क्या कहा है और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career. I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he is. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. आप पीएम मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को शुगर कोटेड थ्रेट कह सकते हैं। यानी ट्रंप ने मीठी मीठी बातें करते हुए पीएम मोदी को धमकी दी है। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद रूस का बयान भी आया है। रूस का बयान शायद इसलिए आया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर झूठ कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके जवाब में भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि भारत अभी भी अपनी जरूरतों का 1/3 तेल रूस से खरीद रहा है। डेनिस एलिपोव ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी और भारत को लेकर जो दावा कर रहे हैं उसकी जानकारी उनको नहीं है, लेकिन भारत जो फैसले लेता है वो अपने देश के लोगों के हितों में लेता है। यही भारत और रूस के रिश्तों की नींव है। भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दुनिया में सबसे स्थिर शक्ति माना जाता है। रूस के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है। इस बयान में साफ साफ कहा गया है कि अपने हितों की रक्षा के लिए हम अपनी एनर्जी सोर्सिंग को बड़ा करेंगे और मार्केट के हालात के हिसाब से उनमें विविधता भी लाएंगे।
यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से तेल खरीदेगा। भारत ने ट्रंप के बयान को झुठला दिया है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर मामला पलटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भारत ने ट्रंप को अपने फैसले लेने का अधिकार दे दिया है, क्योंकि ट्रंप ही ऐलान कर रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बिल्कुल झूठा है। यार मैं वैसे भी इंडिया की पॉलिटिक्स में नहीं बोलता, अपना देखो अपोजिशन है, वो भी है, वो उनका अपना काम है, अपना देश है, वो एक दूसरे को टारगेट करते हैं। लेकिन जितना मुझे पता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि डरते हैं। डरते होते तो भाई उनकी शर्तें अभी तक मानी होती, क्यों इतनी टेंशन से बैठे हुए हैं? 50% टैरिफ ऊपर लगा हुआ है, क्यों लगवाया हुआ है उन्होंने? उनकी मान नहीं रहे तब लगवाया हुआ है ना। अच्छा, ट्रंप ने बोला ये फौरन भारतीय सरकार ने बयान स्पोक पर्सन ने दिया कि हम ले रहे हैं, हम ऑयल ले रहे हैं, हमने नहीं रोका, हमने कोई नहीं रोका। उसी टाइम उसको जुटला दिया, उधर से रूस ने भी दे दिया कि हमने इंडिया ने तो नहीं रोका। मतलब वो झूठ बोल रहा था, मतलब और ऊपर से धमकी दे रहा है कि हम मतलब पॉलिटिकल करियर में खत्म नहीं करना चाहता। मतलब मोदी जी वो बंदे हैं, मैं कहता हूँ लोग गुजर गए लेकिन इनकी पॉलिटिकल करियर को कोई नहीं भाई हाथ लगा सकता। इनकी वो ये पॉलिटिक्स के बेताज बादशाह हैं मोदी जी। इससे पता चलता है कि ट्रंप को एक ही बंदे से इस टाइम जो है ना प्रॉब्लम हो रही है और डर है, वो है सुन नहीं रहा ना। सीधी सी बात कहते हैं काफी सालों से बैठे हुए हैं मोदी जी, अब एक तरह से कहने का मतलब है जाने का टाइम आ गया। समझ रहे हो ना, वो ट्रंप का ही ना टाइम आ जाए। जाहिर बात है उसका तो लग भी रहा है भाई, यही 2-3 साल बचे हैं। मोदी जी तो शायद अगला भी जीत जाए, सीरियसली बात है इनका। और इंडिया में इतनी कड़ी डेमोक्रेसी है, पहले 10 साल था, अब पाकिस्तान में तो आपने देखा है मतलब बहुत कम 3-4 साल निकाल के पूरा टाइम नहीं, शायद ये वाले गुजार जाए, मुझे ऐसी उम्मीद तो लग रही है। लेकिन भाई साहब आप आगे देखा जाए तो इंडिया में ये नहीं हुआ कोई 10 साल कोई 15 साल, अब मोदी जी के 11-12 साल हो गए हैं। मतलब इसी तरह मनमोहन सिंह जी के भी मतलब 10 साल उन्होंने गुजारे। फिर पीछे देखा जाए अपना पूरा कार्यकाल, अगर कोई हादसा न हो जाए तो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके गए हैं। ट्रंप कहते हैं और देशों में 1-2 महीने में बदल जाता है पीएम, ये इधर क्यों नहीं हो रहा? उसको मतलब वो चाहता है कि मोदी हट जाए, क्योंकि उसकी राह में एक रोड़ा अटका रहा है, वो है पीएम मोदी, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहे। अच्छा, और वो जो बात करता है, लगा के धमकी देता है, जो बात करता है उसका फौरन रिस्पांस आ जाता है इंडिया की तरफ से, और इससे उसको हो जाती है जलन के भाई ये सब दुनिया के सामने मैं बोलता हूँ, खुला झूठ बोलता है जाके, और उधर से ये बेनकाब कर देते इंडिया वाले। तो मतलब वो जाहिर बात है तब गुस्सा होता है। अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ करो, अब इंडिया तारीफ करता टैरिफ शरीफ हटाए हुए होते, लेकिन इंडिया एक सॉवरन कंट्री, अपने खुद मुख्तार कंट्री, वो किसी की ऐसी तारीफ नहीं करता। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।